باطن اقرأ وربك الأكرم الذي علم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, I am your host Dr. Jameel Rathore and you are watching your favorite program Iqra, in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So as usual, that means according to the format of our program, first we shall give you the recitation of holy verses, and our today's program consists of verse number 37 to 40 of Surah Bani Israel of the 15th chapter of Al-Quran. So according to the guidance of Quran, in which Allah the Almighty says, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. When Quran is recited, hear it properly, patiently, and be silent so that you may have mercy. So let us listen to these verses respectfully. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما إنكم لتقولون قولا عظيما صدق الله العظيم. Now we are in the second segment of our program, in which we proceed with its word by word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words, and you are requested to repeat with me.
वला तमशी फिल अर्दी, फिल अर्दी मरहा, मरहा फिल अर्दी मरहा, इन्नका, इन्नका लन तखरिक़ल अर्द, लन तखरिक़ल अर्द वलन तबलुगल जिबाल, वलन तबलुगल जिबाल तूला, तूला कुल्लु ज़ालिक कान, कुल्लु ज़ालिक कान सय्यिउहु, सय्यिउहु इंद रब्बिक, इंद रब्बिक मकरूहा, मकरूहा ज़ालिक मिम्मा औहा, मिम्मा औहा इलैक रब्बुक, रब्बुक मिनल हिक्मति, मिनल हिक्मति। नाज़रीन किराम, अगर इसको वक्फ़ करेंगे, इस जगह पर हम स्टॉप करें तो या अरबी में जब भी गोल ता जो आपको नज़र आती है, जिसको उर्दू में हम ते कहते हैं, उसको वक्फ़ की सूरत में, स्टॉप करने की सूरत में उस ता को हम हा से बदल दिया करते हैं और फिर स्टॉप करते हैं। लिहाजा यहाँ पर ता है, अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो मिनल हिक्मती ता को प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन अगर वक्फ़ करेंगे तो फिर प्रोनाउंसिएशन जो हम उसको साउंड करते हैं वो हा की होती है। लिहाजा मुलाहिज़ा फरमाइए, मिनल हिक्मह, मिनल हिक्मह वला तजअल, वला तजअल, यहाँ पर जीम साकिन है, लिहाजा कलकला करेंगे, आवाज़ रिपीट होगी और आवाज़ दोबारा पलटती हुई महसूस होती है। और अरबी क़िरात और तजवीद के क़वाइद में से है कि अगर 5 हरूफ जिनके मजमूए को कुतुब जद्दिन यानी क़ाफ़, क़ा, बा, जीम, दाल कहा जाता है, ये जब भी साकिन होते हैं तो उन मकामात पर हम साकिन की आवाज़ को रिपीट करते हैं, दोहराते हैं और आवाज़ इर्तियाश करती हुई, पलटती हुई महसूस होती है। वला तज, वला तजअल, वला तजअल मअल्लाहि, मअल्लाहि इलाहन, इलाहन आखर। यहाँ पर हा पर 2 तनवीन मौजूद है और ये तजवीद के क़वाइद में से है कि जब भी नून साकिन हो या तनवीन हो और उससे अगला हरूफ
हर्फ अगर हरूफ हलकी में से है जो कि 6 हैं, हमज़ा हा, ऐन हा, गैन खा, यानी साकिन और तनवीन के बाद अगर कोई हरूफ हलकी का कोई हर्फ हो तो उस सूरत में हम उसको ज़ाहिर करके यानी नाक में न ले जाते हुए पढ़ते हैं। लिहाजा यहाँ पर अलिफ पर खड़ा ज़बर है और ये भी कायदा है अरबी में कि जब भी अलिफ पर कोई हरकत मौजूद हो तो फिर उसे अलिफ नहीं बल्कि हमज़ा कहा जाता है। चुनांचे यहाँ पर हमज़ा मौजूद है इसलिए हम गुन्ना नहीं करेंगे और नून तनवीन को हम प्रोमिनेंट करते हुए ज़ाहिर करते हुए पढ़ेंगे। इलाहन आखर, इलाहन आखर, फतुल्क़ा, फतुल्क़ा फी जहन्नम, फी जहन्नम मलूमन मदहूरा, मलूमन मद मद यहाँ पर भी कलकला है लिहाजा आवाज़ रिपीट होगी। मलूमन मदहूरा, मदहूरा। अफ़अस्फ़ाकुम, अफ़अस्फ़ाकुम, रब्बुकुम, रब्बुकुम, रब्बुकुम बिलबनीना। अगर मीम साकिन हो तो उस सूरत में अगर अगला हर्फ बा हो या मीम हो तो दोनों सूरतों में हम गुन्ना किया करते हैं। यहाँ पर मीम साकिन है, अगला हर्फ बा है, लिहाजा इस मकाम पर हम गुन्ना करते हुए इख्फा करते हुए पढ़ेंगे। रब्बुकुम बिलबनीना वत्तखज़, वत्तखज़ मिनल मलाइकति, मिनल मलाइकति इनासा इन्नकुम लतक़ूलूना, लतक़ूलूना क़ौलन, क़ौलन अज़ीमा, क़ौलन अज़ीमा। Dear viewers, our second segment of program have completed. Now we are going to the third and last segment of our program, in which we are showing these verses written in Arabic calligraphic as well as Romanized for those who are unfamiliar with Arabic alphabets as compared to English alphabets. So keep on watching this program and stay with us. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. In Roman, ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا.
इन उर्दू, और न चलो ज़मीन में अकड़ते हुए इस तरह, न तुम चीर सकते हो ज़मीन को और न पहुँच सकते हो पहाड़ों के बराबर बुलंदी में। In English, and walk not in the earth exultant, lo, thou canst not rend the earth, nor canst thou stretch to the height of the hills. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. In Roman, كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. इन उर्दू, ये सब जिनका जिक्र गुजरा, इनमें से हर बुरी बात अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है. In English, the evil of all that is hateful in the sight of thy Lord. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. In Roman, ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ये हिदायत जिन्हें बज़रिया वही आपकी तरफ आपके रब ने भेजा है, दानाई की बातों में से हैं. और ऐ सुनने वाले, न बना अल्लाह के साथ कोई और माबूद, वरना तुझे फेंक दिया जाएगा जहन्नम में इस हाल में कि तुम्हें मलामत की जाएगी. In English, this is part of that wisdom wherewith thy Lord hath inspired thee, O Muhammad, and set not up with Allah any other God, lest thou be cast into hell, reproved, abandoned. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. In Roman, أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا.
इन्नकुम लतक़ूलून क़ौलन अज़ीमा अफ़ा अस्फ़ाकुम रब्बुकुम बिलबनीन वत्तख़ज़ मिनल मलाइकति इनासा इन्नकुम लतक़ूलून क़ौलन अज़ीमा। इन उर्दू, बस क्या चुन लिया है तुम्हें तुम्हारे रब ने बेटों के लिए और अपने लिए बना लिया है फरिश्तों को बेटियां। सद अफसोस, तुम तो ऐसी बात कह रहे हो जो बहुत सख्त है। In English, hath your Lord then distinguished you, O men of Mecca, by giving you sons, and hath chosen for himself females from among the angels? Lo, verily, ye speak an awful word. नाज़रीन किराम, हमारा आज का सबक अपने इख्तिताम को पहुँचा। इस सबक में जहाँ पर आपने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को प्रोनाउंस करना, उसको किस तरह अदायगी के साथ और सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ा जाता है ये सीखा। वहीं पर इसके तराजिम से, ट्रांसलेशन से ये भी मालूम हुआ कि वो लोग जो तकब्बुर तफ़ाख़ुर का मुज़ाहरा करते हैं और ज़मीन पर अकड़ कर चलते हैं, बंदों का ये अमल अल्लाह को सख्त नापसंद है। चाहे वो किसी मुल्क का बादशाह हो, किसी सल्तनत का कोई वज़ीर हो, या फिर वो साहिब सरबत, साहिब हैसियत, साहिब दौलत हो, अगर वो ज़मीन पर अकड़ कर चल रहा है तो अल्लाह को सख्त नापसंद है। और फिर दूसरा ये भी मालूम हुआ कि अगर कोई अल्लाह का शरीक किसी को करार देता है, चाहे वो किसी को बेटा करार दे, किसी को बेटियां करार दे, या फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार दे, ये सारा अमल नहायत ही सख्त और नहायत ही अफसोसनाक है, जिसका इजहार कुरान की इन आयात में किया गया। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ, इनकिसार के साथ और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कल इंशाअल्लाह नए सबक के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़